दोस्तों वो तो पहले का ही टाइम होता था यार, जब आपको एमोलेड विद 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट मिल जाता था। लेकिन यार अब तो सिर्फ कंपनियां पैसे बचाने के चक्कर में ना IPS LCD चल रहा है। अब नहीं सोच रहा भाई कोई जनता के बारे में। Yeah, that's pretty true. That's true, and yeah, that's true. That's true. That's true. That's pretty true. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Realme 10 Pro 5G स्मार्टफोन को Poco M4 Pro 5G स्मार्टफोन के साथ में, और आपको बताएंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आखिर कौन सा वाला आपकी नीड के अकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि Realme के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ पोको के अंदर हमें 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से तो दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया है। लेकिन यार अगर आपको गेमिंग के हिसाब से भी डिस्प्ले चाहिए ना भाई, तब आप यहाँ पर Realme की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि ये जो 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट Realme दे रहा है ना भाई, आपको स्मूथली वाली गेमिंग करवा देगा। इस मामले में यार पोको पीछे रह गया, क्योंकि सिर्फ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है इस फोन ने। और अब बारी आती है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पर Realme का फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के साथ में आता है जो कि Realme UI 4.0 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ पोको का फोन Android 11 के साथ में आता है जो कि MIUI 12.5 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहाँ पर Realme का फोन ही बढ़िया है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स हमें Android 13 मिल रहा है भाई, अच्छी बात है। लेकिन यार अगर हमें UI में से किसी एक को चूज करना हो ना, तो ना यार कोई भी नहीं, क्योंकि भर भर के ब्लोटवेयर ना आपको दोनों में मिल जाएंगे। और अब बारी आती है भाई चिपसेट की। तो Realme के अंदर हमें Snapdragon 695 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ पोको के अंदर हमें Dimensity 810 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पर दोनों चिपसेट बढ़िया है। लेकिन यार अगर आपको गेमिंग के हिसाब से चिपसेट चाहिए ना भाई, तब आप यहाँ पर Realme की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि ये जो Snapdragon 695 है ना भाई, बढ़िया चिपसेट है, गेमिंग आपको मजेदार वाली करवा देगा। और अगर दोस्तों मैं बात करूं यहाँ Antutu स्कोर की, तो Realme फोन का आता है 4,15,000 के करीब। वहीं दूसरी तरफ पोको फोन का आता है 3,55,000 के करीब। यानी कि भाई Antutu स्कोर के मामले में भी यहाँ पर Realme का फोन ही बढ़िया है। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों स्मार्टफोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Realme की। तो इस फोन का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। बस दोस्तों अल्ट्रा वाइड वगैरह इन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, पूरी कॉस्ट कटिंग करिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वहीं दूसरी तरफ पोको फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। हाँ इन्होंने बढ़िया काम किया, शुक्र है अल्ट्रा वाइड दे दिया पोको ने यहाँ पर। और अब बारी आती है दोस्तों फ्रंट कैमरा की। तो दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यानी कि भाई सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट की। तो दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। यानी कि भाई एक दिन का बैटरी बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। साथ ही दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर 7 5G बैंड को सपोर्ट करते हैं। यानी कि भाई ट्रूली 5G कनेक्टिविटी में तो यहाँ दोनों स्मार्टफोन एकदम बढ़िया है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब बारी आती है दोस्तों 3.5mm जैक की। तो हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर दिया गया है। साथ ही भाई म्यूजिक लिसनिंग के लिए यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन स्टीरियो स्पीकर के साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी दिया गया है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि Realme फोन के 8+128GB वेरिएंट की कीमत है 20,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ पोको फोन के 8+128GB वेरिएंट की कीमत है 19,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ना 1,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके यहाँ पर Realme की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए, क्योंकि यार इसमें आपको 120 हर्ट्ज का एकदम स्मूथली रिफ्रेश रेट मिल रहा है। साथ ही दोस्तों जो चिपसेट है ना वो भी भाई गेमिंग के अकॉर्डिंग एकदम बढ़िया है। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। और अगर आप इन दोनों में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं।